तो विजय सिंह की मौत के बाद सियासी गलियारे में हलचल तेज है। इस बीच विजय सिंह की मौत पर एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के बयान सामने आए हैं। हार्ट अटैक कारण बताया है एडीजी ने। सारे तथ्यों को न्यायालय के सामने रखेगी बिहार पुलिस। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार का कहना है विजय सिंह की मौत पर एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा है कि हार्ट अटैक की वजह से बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत हुई है और प्रशासन पुलिस सारे तथ्यों को सामने रखेगी। बिहार पुलिस अदालत के सामने। प्रेस मीडिया में सारी चीज़ें आ गई हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बयान आ गया है, सीनियर एसपी का बयान आ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया गया है कि वो कार्डियक फेल्योर या हार्ट अटैक या बेसिकली दिल की बीमारी रोग के कारण मृत्यु होने की बात बताई गई है। विस्तृत प्रतिवेदन आपको पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी किया जाएगा। सहयोगी आदित्य झा का रुख करते हमारे साथ पटना से लाइव जुड़े हुए। आदित्य, क्या कुछ चल रहा है? विजय सिंह की मौत के बाद सियासी बवाल भी नहीं थम रहा और इस बीच एडीजी की तरफ से भी बयान सामने आए, वे इसे हार्ट अटैक बता रहे, पर सियासत थमती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए अमृत, बिहार बीजेपी की तरफ से जो विधानसभा का मार्च का आयोजन किया गया था जिसमें लाठीचार्ज हुई थी, जहानाबाद के जिला मंत्री विजय सिंह की उसमें मौत हो गई थी। बीजेपी उसी दिन से लगातार सरकार पर आरोप लगाती रही है कि पुलिस लाठीचार्ज में उनकी मौत हुई है। वैसे उसी दिन शाम में सीसीटीवी फुटेज प्रशासन की तरफ से जारी किया गया था कि उनकी मौत लाठीचार्ज में नहीं हुई थी। उनकी तबीयत खराब हो गई थी छज्जू बाग में, जहाँ से वो एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती हुई थी, जहाँ पर उनकी मौत हो गई थी। लेकिन बीजेपी लगातार उस पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही थी और बीजेपी का साफ तौर पर कहना था कि सरकार इस मामले की लिपापोती कर रही है। बीजेपी उसको लेकर के प्रोटेस्ट भी किया, जिला मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लेकिन जिस तरीके से बिहार सरकार ने आज साफ कर दिया है, खुद एडीजी मुख्यालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए हैं कि जो विजय सिंह की मौत हुई थी वो लाठीचार्ज में नहीं हुई थी, हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई थी। उसके बाद बीजेपी लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है कि सरकार प्रशासन को दबाव में लाकर के इस तरीके का रिपोर्ट जारी करवाई है। सिटिंग जज से पूरे मामले की जांच का सम्राट चौधरी ने भी मांग किया है। बीजेपी के नेता की तरफ से कहा गया है कि किसी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से पूरे मामले की जांच की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वैसे बीजेपी ने आगे इसको लेकर के आगे भी की रणनीति भी तैयार कर ली है। आगामी 24 जुलाई से 9 अगस्त तक बीजेपी पूरे बिहार के हर एक जिला मुख्यालय में प्रदर्शनी का आयोजन करेगी, विरोध प्रदर्शन करेगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी विजय सिंह की मौत के बहाने बिहार सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है और बीजेपी का साफ कहना है कि सरकार के दबाव में इस तरीके का जो रिपोर्ट सार्वजनिक किया गया है वो इस मामले की लिपापोती में सरकार करने में लगी हुई है, जिसको बीजेपी होने नहीं देगी। अमृत। बिल्कुल आदित्य, बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं सियासत और इन मामलों को लेकर वे अब अलग अलग जिलों में जाएंगे। इसका क्या फर्क पड़ेगा आने वाले वक्त में? इसके साथ साथ वे अभ्यर्थियों के मसले को भी उठाने वाले प्रदर्शनी के जरिए, और दूसरी तरफ एडीजी साहब कह रहे हैं कि न्यायालय में हम तमाम तथ्यों को रखेंगे, अदालत के सामने रखेंगे। देखिए अमृत, विजय सिंह की मौत के बहाने बिहार सरकार को बीजेपी घेरने का प्रयास कर रही है। लेकिन जिस तरीके का शेड्यूल जारी किया गया है 24 से लेकर के 9 अगस्त तक का जो शेड्यूल बीजेपी ने जारी किया है उसमें तमाम उन बिंदुओं की चर्चा कर प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार को घेरने का प्रयास करेगी, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थियों का मामला हो या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार बनने के बाद उन्होंने वादा किया था बिहार के लोगों से कि साल में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो इन तमाम इशू को बीजेपी उठा रही है क्योंकि जानती है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें बहुत ज्यादा दिन है नहीं और बिहार सरकार को इन्हीं मुद्दों पर हम घेर सकते हैं। चूंकि इस लाठीचार्ज में बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत हुई है, बीजेपी साफ तौर पर सरकार को इसी मुद्दे पर घेरने का प्रयास करेगी क्योंकि अभी तक के इतिहास में किसी भी पटना में हो या अन्य जगहों पर हो पुलिस की लाठी, कोई भी शांतिपूर्वक यदि कोई प्रदर्शन कर रहा है उसमें यदि प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज की जाती है तो किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की मौत नहीं हुई थी और बीजेपी इसी मामले को भुनाने का प्रयास कर रही है। चूंकि बीजेपी के कार्यकर्ता का बात है तो बीजेपी के पास मजबूरी है क्योंकि वो अपने कार्यकर्ता का साथ भी नहीं छोड़ सकती है और इसी बहाने बिहार सरकार को घेरने का भी वो काम करेगी। तो बीजेपी का लगभग पूरा खाका तैयार है कि विजय सिंह के बहाने बिहार सरकार को घेरेंगे और रोजगार और शिक्षक के बहाने सरकार की जो नियुक्ति की पॉलिसी है, जो रोजगार देने की पॉलिसी है, जो नौकरी देने की पॉलिसी है, इसी बहाने वो घेरने का प्रयास करेगी। तो बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि जो भी नियुक्तियां बिहार सरकार के द्वारा नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है वो
तमाम जो नियुक्ति की प्रक्रिया थी वो एनडीए के शासनकाल में हुई थी। और अभी तो कुल मिलाकर कह सकते हैं आदित्य, कहीं ना कहीं ये सियासत आने वाले वक्त में भी थमती हुई नजर नहीं आ रही। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।